नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा, पीजीटी हिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। मित्रों, आज है 15 मार्च 2025। दिन है शनिवार और सुबह के 7 बज रहे हैं। कल होली का त्यौहार था। देश में धूम धड़ाके से होली मनाई गई। होली में जो कुछ हुआ होगा आप देखे होंगे। आज मैं उस महान व्यक्ति के बारे में बना रहा हूँ जिसका नाम सुन करके आपके शरीर की रूह कांप जाएगी। आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। क्या इस धरती पर ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ होगा? आप विश्वास नहीं करेंगे। एक मूवी आई है छावा। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। शेर का बच्चा मीन्स छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी के बारे में है। संभाजी राजे, संभाजी महाराज जो दूसरे छत्रपति हुए थे, वो केवल ना मराठा साम्राज्य के ही निर्माणकर्ता नहीं, बल्कि हिंदवी स्वराज या हिंद स्वराज या हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बारे में आप फिल्म में क्या दिखाया गया वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस व्यक्ति को 40 दिनों तक तड़पा तड़पा करके मारा गया हो, फिर भी उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। और आज मुट्ठी भर चावल के आगे, मुट्ठी भर चावल 100, 200, 1000, 500 रुपये में लोग अपने धर्म को बेच देते हैं, धर्म बदल देते हैं, लोग ईसाई बन जाते हैं या तलवार की नोक पे सलवार पहन करके इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। भारत में जितने भी मुस्लिम हैं, कोई अरब से नहीं आया है। उनके पूर्वजों ने किसी न किसी कारण से उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, या मिशनरियाँ आई, लोगों ने सामाजिक भेदभाव, आर्थिक कारणों या जो भी कारणों से ईसाई बन गए। लेकिन कभी उनसे प्रेरणा लीजिए जो एक महाराजा होते हुए भी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। बात करता हूँ मैं संभाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी के बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र। 31 साल की अवस्था में ही उनका अंत हुआ है। संभाजी महाराज का जन्म जो है पुरंदर के किले में जो है 14 मई 1657 को उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम जो है सई बाई था। सई बाई के वो पुत्र थे। सई बाई का जो है, जब संभाजी महाराज केवल 2.5 साल के थे तभी उनकी माता सई बाई का जो है निधन हो गया। इस तरह से संभाजी का जो लालन पालन या पालन पोषण हुआ वो उनकी दादी माँ जीजाबाई और शाहजी भोसले जो छत्रपति शिवाजी के माता पिता थे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। संभाजी महाराज पूरी तरह से जीजाबाई के प्रभाव में हो गए। उनका लालन पालन, उन्हें हर तरह के लड़ने की कला उनको सिखाई गई। गणित, ज्योतिष, तर्क, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ थे उन सब का उन्होंने अध्ययन किया। और 1689 में तक जो है 1680 से 1689 छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद वो जो है ज्येष्ठ पुत्र के नाते उनको गद्दी पर बैठाया गया 1680। हालांकि उनकी जो सौतेली माता थी स्वैराबाई, वो अपने पुत्र राजा राम को जो है गद्दी पर बैठाना चाहती थी, लेकिन संभाजी महाराज को आंतरिक लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी।
संभाजी महाराज ने 121 लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने जीवन में और सभी युद्धों में वो विजयी रहे हैं। सिकंदर, जिसे ग्रेट सिकंदर भी कहा जाता है, ग्रेट सिकंदर ने भी इतनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी होंगी जितना संभाजी राजे ने लड़ाइयाँ लड़ी। 121 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में विजयी रहे। मुगल बादशाह औरंगजेब, जो अपने शासनकाल के आधे समय 25 साल मुगलों से का युद्ध मराठों से चला। मराठों से वो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, अंत तक मराठों पर वो विजय नहीं हासिल कर पाया। छल और विश्वासघात से भले वो मराठों का कुछ किलों पे कब्जा कर लिया हो, अन्यथा मराठों को जीतना असंभव था। 1680 से 1689 के बीच 9 साल का जो शासन काल था, जो संभाजी महाराज ने किया। संभाजी महाराज की पत्नी का नाम येसुबाई था, उनकी बेटी भवानीबाई और एक पुत्र था साहूजी महाराज, जो बाद में मुगलों के कैद में भी आए थे, साहूजी महाराज। तो संभाजी ने पूरा मराठा सरदारों के एक इकलौते जो हैं बादशाह थे। उन्होंने मैसूर से लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने उस समय जो है बुरहानपुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, जो कि बहमनी राज्य के बाद जो नए राज्य हुए, उन सबसे उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी वसूल किया था। संभाजी महाराज का मराठों ने साथ दिया। संभाजी महाराज के जो मित्र सलाहकार कवि कलश जो थे, वो हर मामले में जो है संभाजी का मार्गदर्शन करते थे। मराठों की राजधानी रायगढ़ थी। संभाजी महाराज 1689 में संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक कर रहे थे। इस गुप्त बैठक ये थी कि भविष्य की क्या लड़ाइयाँ होगी, कैसे क्या होगा, इस पे विचार कर रहे थे। अपने ज़्यादातर साथियों को उन्होंने राजधानी रायगढ़ भेज दिए। संभाजी के बहनोई गुनोजी सिरके, जितने भी हिंदू राजा हैं ऐसे नहीं हारे हैं, वो किसी विश्वासघात से हारे। ऐसा ही संभाजी के बहनोई गुनोजी सिरके ने भी किया। वो जो है नाराज हो करके मुगलों के जो सरदार थे मुकर्रब खान, उनको सारी सूचनाएं उन्होंने भेज दिया। मुकर्रब खान को बता दिए कि इस समय संभाजी महाराज कहाँ पर हैं और कौन कौन लोग हैं, कितनी उनके पास सेना है। उनके सारे रास्ते जो है गुनोजी सिरके ने बता दिया। मुकर्रब खान 10,000 सैनिकों के साथ संभाजी की छावनी के आसपास पूरा घेर लिया और 1 फरवरी 1689 को संभाजी महाराज अपने 200 मराठा सरदारों के साथ अंत तक लड़ते रहे और लास्ट में उन्हें पकड़ लिया गया। जुल्फिकार खान एक पूरे सेना के साथ उन्हें औरंगजेब के सामने लाया। औरंगजेब देख करके आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्रूर शासक जिसने लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का रूप दिया, उसने संभाजी महाराज को देखा और उन्हें अपमानित करने के लिए जोकर के कपड़े
संभाजी महाराज और उनके सलाहकार कभी कलश को पहनाया, उन्होंने ऊंट पे बैठा करके सबके सामने बाजार लगवा करके उनको अपमानित किया। लोगों ने उनके ऊपर कीचड़, गोबर, पत्थर फेंके और बाद में संभाजी महाराज के सामने केवल 3 शर्तें रखी गई। पहली शर्त यह थी कि वो सभी मराठे किलों को जीते और उसमें मुगल सेना दूसरे मराठा किलों को भी जीतने में सहयोग करेगी। साथ ही साथ उनके जितने खजाने हैं उनकी जानकारी देंगे। अर्थात पहला जो शर्त था मराठा किलों को जीतने और खजाने की जानकारी देने के बारे में था। और एक शर्त ये थी कि वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। और एक था कि पूरा अधीनता स्वीकार करके, कहा जाता है कि संभाजी महाराज ने उनकी किसी भी शर्त को मानने से मना कर दिया। एक भी शर्तें नहीं। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी कहा है, लिखा है कि संभाजी महाराज बोले कि तुम अपनी बेटी की शादी भी मुझसे कर दो तो भी मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। औरंगजेब क्रूर शासक था, उनकी स्पष्टवादिता से इतना नाराज हो गया, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का वचन लिया कि जब तक इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेगा इनको इतना तड़पा तड़पा के मारो। और इसी क्रम में संभाजी महाराज को 39 डेज तक, आप कल्पना करिएंगे, उनके ये जितने अंगुलियों के नाखून थे एक एक करके सारे नाखून निकाले गए। आपको कितना तकलीफ होगा, एक ब्लेड से नाखून काटिए हल्का सा हो जाए तो आप सोचिएगा छत्रपति संभाजी महाराज को कैसे उनके नाखून निकाले गए, उनके अंगुलियां काटी गई, उनके जो हैं गरम सलाखों से लोहे गरम करके उनकी आंखें भी निकाल दी गई। फिर भी जब भी औरंगजेब आता था कुछ न कुछ व्यंग संभाजी इस अवस्था में भी बोलते थे। कहा जाता है कि औरंगजेब इतना गुस्सा हो गया उसको कि इतना सब होने के बाद भी इसके मुंह से आवाज आ रही है, इसकी जीवा काट दो। इसकी जीवा भी काट दी गई। आप सोचिएगा कि कितना तड़पा, जिसके नाखून उखाड़ लिए गए हों, जिसकी अंगुलियां काट दी गई हो, जिसकी जीवा भी काट दी गई हो, जिसके जो है ये आंखें निकाल ली गई हो, फिर भी संभाजी महाराज नहीं झुके। ये क्रूरता 39 डेज तक चली और 40वें दिन 11 मार्च 1789 को उनका ये सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया, काट दिया गया। साथ ही साथ कभी कलश का भी उनके शरीर के इतने टुकड़े किए गए और ये तुलापुर भीमा नदी के किनारे उनके शव के सारे टुकड़े फेंक दिए गए। लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म का कभी त्याग नहीं किया। आप सोचिएगा कि इतना होने के बाद भी उनको अपने धर्म से प्यार था। और आज मुट्ठी भर लोग, ये जो मुस्लिम देख रहे हैं, क्रिश्चियन देख रहे हैं, ये सब कुछ पीढ़ी पहले हिंदू थे। ये इसलिए धर्म त्याग कर दिए, कुछ लोगों को
मिशनरियों ने खाना दिया, कुछ लोगों को बता दिए कि छुआछूत है इसलिए चले आओ, कुछ लोग अंधविश्वास तुम्हारे ऊपर काला जादू है, भूत प्रेत है, इन सब पे इनको हाथों में बाइबल पकड़ा दी गई। कुछ लोगों को ये बताया गया कि तुम्हारे में इतने धर्म हैं, इतने देवता हैं। लोगों ने अपने धर्म को त्याग करके, किसी ने इस्लाम को स्वीकार किया, चाहे वो जजिया कर की वजह से, चाहे वो तलवार के आगे सलवार पहन लिया हो। लेकिन संभाजी महाराज, आप सोचिएगा, छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे, मराठों के सरदार थे। मराठा जिस दक्कन का नासूर बन गया था औरंगजेब, दक्कन में कभी भी मराठों को लड़ाइयों में नहीं जीत पाया, क्योंकि मराठों की जो लड़ाई थी वो छापा मार युद्ध था, छिप करके मार देते हैं। क्योंकि मराठवाड़ा की जो विशेषताएं हैं, इतनी छोटी छोटी पहाड़ियां, जंगल और हैं, उसमें दिन में पता नहीं चलता है, रात को छिप करके मार देती थी। चाहे वो औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां हो, या फिर जो है, सोचिएगा कि औरंगजेब के 50 साल के शासनकाल का 25 साल केवल मुगलों को मराठों से और दक्षिण गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, खानदेश, इन सब लड़ाइयों में जो है बीता है। और मराठे इन सबको अपने अधीन कर चुके थे। मराठे यदि हारे तो केवल विश्वासघात से हारे, अन्यथा मराठा साम्राज्य केवल मराठा तक नहीं था, वो हिंद साम्राज्य था। हिंदवी स्वराज का नारा था। जिस मराठा साम्राज्य की नींव या हिंदुस्तान, हिंद स्वराज, हिंदू राष्ट्र की कल्पना महाराष्ट्र की ही नहीं, मराठा तक छत्रपति शिवाजी ने केवल कल्पना की थी। इसीलिए मराठों को छत्रपति का नाम दिया गया। छावा जो फिल्म आई है उसमें क्या दिखाया गया वो नहीं, लेकिन उसमें ये जरूर दिखाया गया है, जो मैंने सुना है, कि कितना औरंगजेब क्रूर शासक था। उनके नाम से बाद की सरकारों ने कुछ जिलों का नाम औरंगाबाद, महाराष्ट्र के एक जिले का नाम औरंगाबाद था, जो अब संभाजी नगर। आज़ादी के इतने सालों के बाद उस जिले का नाम एक क्रूर शासक के नाम पे था, अब जाके संभाजी नगर नाम रखा गया। आज भी दिल्ली की सड़कों के नाम उन क्रूर शासकों के नाम से है। इस सरकारें थीं जो कि मुगलों को जो है ज़्यादा सम्मानित करती थी। वो इतिहासकार जो चंद लोलुपता के लिए मुगलों की मानसिकता के गुलाम बने थे, मुगलों को ही महिमा मंडित करते थे। मुगलों के नाम से जिलों के नाम, स्थानों के नाम, न जाने कितने नाम, लेकिन कभी मराठों के नाम से आप नहीं पाएंगे। छत्रपति शिवाजी के नाम से आप बहुत कम पाएंगे, संभाजी के नाम से कम पाएंगे, राजा राम के नाम से आप कम पाएंगे, साहू जी महाराज के नाम से आप कम पाएंगे। बाद में जो है पेशवाओं के नाम से, ये था मराठा साम्राज्य। मेरा इस पे वीडियो बनाने का उद्देश्य ही था कि कितना भी कुछ हो जाए, छत्रपति संभाजी से आप सीखिए कि उनके शरीर के एक एक टुकड़े हो गए, अलग कर दिए गए शरीर के, और 39 दिनों तक ये काम चला। फिर भी उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और एक आप हैं जो मुट्ठी भर अनाज और छुआछूत
छुआछूत मिटाओ, इसके बारे में सोचो। छुआछूत से धर्म बदल देना। जो लोग धर्म बदल करके गए थे, गोवा का कुछ एरिया था जहां लोगों ने धर्म बदल दिया था, संभाजी ने उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस ले आए। कुछ पुर्तगाली मिशनरियों ने लोगों को ईसाई बना लिया, संभाजी महाराज ने उनको फिर से वापस लाए। मराठों और पुर्तगालियों का उनकी जो मित्रता थी इस व्यापार में, उसको संभाजी ने खत्म किया। 121 लड़ाई जिस व्यक्ति ने लड़ी हो और एक भी युद्ध में ना हारा हो, ऐसे थे हमारे संभाजी महाराज। 11 मार्च 1689, 32 साल की भी उम्र नहीं थी, उनको तड़पा तड़पा करके मारा गया। उनकी हड्डियों के जितने भी हिस्से किए गए, वो सब भीमा नदी के किनारे फेंके गए। लेकिन फिर भी संभाजी महाराज नहीं, संभाजी महाराज शेर के बच्चे थे। और यदि आप भी शेर हैं, आप में भी संभाजी का अंश मौजूद है, छत्रपति शिवाजी का अंश आपके अंदर मौजूद है, और आप मानते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम उन्हीं के जो हैं वो हैं, अंश हैं, तो आप अपने धर्म से प्यार करिए। धर्म में कोई गलतियां हों, कोई त्रुटियां हों, उसे सुधार करिए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म वो है जो हमें एक दूसरे के प्रति प्यार सम्मान सिखाता है। धर्म वो है जो हमें कर्तव्यों का बोध कराता है। धर्म वो है जो दूसरों को अपने गले लगाता है। धन्य हो माता सईबाई और छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने संभाजी जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने इतिहास लिखा। अब आपको मुगलों का वो इतिहास पढ़ने को नहीं मिलने वाला है जो चापलूसों और चाटकारों ने मराठों के इतिहास को खत्म करके मुगलों का इतिहास लिखा, मुगलों को महान बताया। ऐसे क्रूर शासकों के बारे में जो आपको पढ़ने को मिली है वो पूरी तरह से गलत है। सच्चाई ये है कि मराठे न झुके हैं और न झुकेंगे, बल्कि हिंद स्वराज का जो उनका सपना है, यदि आप सब मिल कर के चाहेंगे तो एक दिन वो पूरा होगा। ऐसे संभाजी महाराज को सत सत नमन।